यूपी के शाहजहांपुर में हाल ही में एक महिला का नदी में शव मिला था, जिसके बाद अब महिला की शिनाख्त हो गई है। दरअसल महिला थाना आरसी में शव क्षेत्र के मोहल्ला रेती के निवासी एक कांग्रेस नेता की भतीजी थी, जिसकी जलालाबाद के निवासी से 5 साल पहले शादी हुई थी। बता दें, महिला के शादी के बाद बच्चा न होने और दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था। वो पूरा बराबर जो धमाता वो पैसा डिमांड करता था। कहाँ तक डिमांड पूरी की जाए। जब शादी की थी जो शर्तानुसार जो देना था वो दिया था उसे दहेज। कि खड़ार के पड़ोस में एक नदी है, वहाँ पे उसके किसी की लाश लड़की की 28-30 साल की पकड़ी गई है, देखी गई है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं यहाँ आया अपने साथियों के साथ में। मैंने यहाँ देखा, फिर उसकी माँ को बुलाया, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कपड़ों से या उससे पहचाना कि यह हमारी ही बेटी है। सिंगरौली जिले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी में शामिल एक गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसपी टीके विद्यार्थी के निर्देशन में चितरंगी थाना प्रभारी जबर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गढ़वा मुख्य मार्ग पर घेराबंदी करते हुए संदिग्ध पिकअप वाहन और बाइक सवार दोनों को एक साथ पकड़ा। वहीं पिकअप वाहन में चेकिंग के दौरान 1680 शीशी कोडिन कफ सिरप बरामद हुआ, जिसे जब्त कर मुख्य आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। सिंगरौली जिले में रिलायंस शासन पावर प्लांट के एस डैम टूटने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए थे, जिसके बाद इस घटना का जायजा लेने सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रीति पाठक और बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल विधायक रामलल्लू पहुंचे। बता दें कि एस डैम टूटने से राखड़ का मलबा 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया, जिसमें कई लोग और मवेशी इसकी चपेट में आ गए थे। साथ ही किसानों की फसलें भी चौपट हो गई थी। जिला प्रशासन के चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में 5वें दिन पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने प्रयास कर 2 शवों को बरामद किया है। कल दिनांक तक जो है लगभग 500 प्राप्त हो चुके हैं और 100 अभी नहीं प्राप्त हुआ है, जो कि रिलायंस का कर्मचारी था और वह पीसी ऑपरेटर था। जब यह बांध टूटा तो वह पीसी बह करके काफ़ी दूर तक चली गई और उसमें जो ड्राइवर है वह उस राखड़ में कहाँ दब गया है, उसके लिए अभी लगातार जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है और ऐसे में बागपत के किसानों के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन भारत में भी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लागू है। ऐसे में कृषि प्रधान कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों पर दोहरा संकट आ खड़ा हुआ है। किसानों की गेहूं की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, साथ ही गन्ने की बुआई भी होनी है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। हमारा कृषि प्रधान देश है और फिर भी यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है, बहुत मजदूर नहीं मिल रहे और मजदूर ना मिलने की वजह से हमारा जो बहुत नुकसान हो रहा है। उधर गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन किसानों की तो दिक्कत ये है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा, खेती कैसे कटेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में घर परिवार और आराम भूलकर दिन रात ड्यूटी में जुटे लोगों के लिए अब सिंगरौली पुलिस की तरफ से एक नई पहल की गई है, जिसके तहत ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को अब चाय नाश्ते के साथ भोजन भी वाहन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एसपी टीके विद्यार्थी ने 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीओपी नीरज नामदेव ने बताया कि ये मोबाइल कैफेटेरिया बैडन, मोरवा और गोरबी अंचल समेत ग्रामीण इलाकों में चलेगी। बैडन का मोबाइल कैफेटेरिया वाहन बैडन और विद्यानगर में अपनी सेवाएं देगा, बरगवा क्षेत्र तक चलेगा। इस मोबाइल कैफेटेरिया वाहन से पॉइंट ड्यूटी पर लगे पुलिस जवानों के साथ राजस्व अधिकारी, चिकित्सक समेत नगर निगम के सफाई कर्मियों को चाय नाश्ता के साथ भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी के बागपत में कोरोना वायरस की महामारी के चलते जहां बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं किसानों को केंद्र और प्रदेश की सरकार ने राहत दी है। सरकार के फैसले पर किसानों में खुशी की लहर है। दरअसल किसानों की खड़ी गेहूं की फसल को काटने का अवसर किसानों को अब मिल रहा है।
इतना ही नहीं, किसानों की गेहूं खरीद के लिए भी सरकार ने गेहूं क्रय केंद्रों का संचालन शुरू कर दिया है। किसानों को होने वाली समस्या के लिए भी सरकार ने रणनीति बनाई है। जिला प्रशासन स्तर पर किसानों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। आज से गेहूं क्रय केंद्रों की भी खरीद प्रारंभ हो गई। आज क्रियाशील हो गए हैं गेहूं क्रय केंद्र। कोरोना को लेकर देश भर में पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में यातायात की एलईडी वैन सिंगरौली जिले के कई गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रही है। एसपीटी के विद्यार्थी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस टीम वाहन चेकिंग के साथ साथ हर दिन कुछ नया कर रही है। कई क्षेत्रों में 50 से ज्यादा स्थानों पर एलईडी प्रोजेक्टर द्वारा वीडियो फिल्म्स के माध्यम से लोगों को कोरोना के कहर से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया गया। यूपी के शाहजहाँपुर में शहर के बीचों बीच स्थित कोतवाली चौक से सटे हुए गांधी पुस्तकालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगी देखकर व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद आग लगने की सूचना व्यापारियों और पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में सब्जी और फल मंडी के पास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से ही पूरा एरिया को सील कर दिया गया है। साथ ही सब्जी और फल मंडी के साथ ही किराना के थोक विक्रेताओं को दुकान बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से मरीजों की बढ़ती तादाद को देखकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सहारनपुर की सब्जी फल मंडी को बंद करने का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यूपी के शाहजहाँपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब मध्य प्रदेश के इंदौर से लॉकडाउन तोड़कर भागे 19 युवक शाहजहाँपुर के थाना खुटार क्षेत्र में शाहजहाँपुर पीलीभीत बॉर्डर पर जा पहुंचे। दरअसल ये युवक गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर जाना चाह रहे थे और सभी मध्य प्रदेश के इंदौर में मार्केटिंग का काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद ये सभी युवक वहां फंस गए थे, जिसके बाद मौका मिलते ही ये युवक वहां से भाग निकले। वहीं पुलिस ने इन सभी युवकों को खाना खिलाकर पीलीभीत वापस भेज दिया, जिसके बाद पीलीभीत प्रशासन ने इन सभी युवकों को अपने हिरासत में ले लिया है। वहाँ पर तो बैठे थे, तब तक सर लोग आ गए, उसके बाद फिर हम लोग को घुमा दिया। अच्छा, खुटार पुलिस से आपको भेजा गया।